लेकिन बताएं तो सही, अपना बयानिया तो दें, मीडिया से बात नहीं कर रही, बस कह रही हैं हम छीन के लेंगी आज़ादी। ये यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनका ब्रेन वॉश करना चाहती हैं कि अपने बाप की ना मानो, अपने हस्बैंड की ना मानो, अपने भाई की इज्जत ना करो और घर से भाग जाओ, यही चाहती हैं। देखें यार, जो नस्ली होता है ना, वो नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की रमक है, मालिक के सिवा चीज़ पर आई नहीं खाता। जो नस्ली बच्चियां हैं ना, जो बेटियां हैं जिनको बाप की, भाई की, शोहर की, बेटे की इज़्ज़त का पता है, वो इन तरह के लपड़ झंडस कामों में नहीं पड़ती। उनको पता है खातून को हक चाहिए, बात करने का हक इस्लाम ने उसे दिया है। आज तो खातून जो है, मेरे सामने एक रिपोर्टर खड़ी हुई है, उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा, उसने सर पर दुपट्टा नहीं लिया, तो मैंने क्या उसे मारा है? मैंने उसके साथ लड़ा हूँ कि उसको कहा ज़बरदस्ती के दुपट्टा लो, ये उसके स्वाबदीद है, वो दुपट्टा लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तब भी उसने जवाब। औरत ने यहाँ पे स्लोगन बनाया हुआ है, मौलवी साहब बस करो साड़ी वारी। मतलब क्या, मतलब किस चीज़ की वारी? मौलवी चार ने कहा नहीं कर सकता, कुरान ने कहा कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार खातून से शादियां करो, तो यार आप इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा? मौजूद हैं शारिक, जो कि तालिब इल्म हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और हर जगह आपको नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरिस भाई, वहाँ पे हर जगह नजर आते हैं हमें। वहाँ पे एक औरत खड़ी है, नारा लगा रही है, मैं छीन के लूंगी आज़ादी है हक हमारा आज़ादी। कौन सी आज़ादी? ये तो वही बता सकती है बेटर कि उसके ज़हन में कौन सी आज़ादी चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर खातून की आज़ादी की बात हो तो खातून आज़ाद है तो यहाँ तक पहुँची हुई है ना, वरना तो घर से ना निकलती अगर आज़ादी ना होती। आज आप देखें, अब सड़क पे जाएं तो अगर 10 मोटरसाइकिलें गुजरेंगी तो 2 से 3 दरमियान में स्कूटियाँ होंगी जो खवातीन चला रही। बल्कि मैं एक बात यहाँ पे कोट करूँगा, हमारी एक जर्नलिस्ट है जियो न्यूज़ की दुआ मिर्ज़ा साहिबा, उनके पास स्कूटी नहीं है, वो चलाती, बिल्कुल मोटरसाइकिल चलाती है ना, तो इट्स मीन के हकूक आज़ादी है। तो अगर आज़ादी ना हो तो औरत तो बाहर ना निकलेगा। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, जिना हॉस्पिटल्स में नर्सिस हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इनको कि औरत जो है वो यहाँ पर हिजाब के साथ खड़ी हुई है। जितनी खातून एहलकार हैं पुलिस की, उन्होंने बाहिजाब खड़ी हुई है। इससे पता चलता है कि इस्लाम आप पर पाबंदियाँ नहीं लगाता। मर्द के शाना बशाना जो है औरतें फील्ड में निकलती हैं और जॉब करती हैं, किस किस्म की पाबंदी तो कोई नहीं है। क्या यूरोप औरत ने यहाँ पे स्लोगन बनाया हुआ है, मौलवी साहब बस करो साड़ी वारी। मतलब क्या, मतलब किस चीज़ की वारी? मौलवी चार ने कहा नहीं कर सकता, कुरान ने कहा कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार खातून से शादियां करो, तो यार आप इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन? आज़ादी दुबई के बीच जैसी आज़ादी चाहती हैं। मार्च औरत जो ये फेमिनिज्म है, ये सारी तहरीक है, वुमेंस डे है, ये 1917 में शुरू हुआ गालिबन रशिया से, फिर यूरोप में और इधर उधर सारा फैलता हुआ आज भी यहाँ पर तक आ गया। बात यह कि कौन सी आज़ादी मांगनी है? क्या अल्लाह माफ़ करे, ये आज़ादी मांगनी कि अपनी मर्जी से आप रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप में रहे। यहाँ पे पिछले साल तो हमने ये भी देखा था ना कि निकाह और शादी के मुताबिक ये यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनका ब्रेन वॉश करना चाहती हैं कि अपने बाप की ना मानो, अपने हस्बैंड की ना मानो, अपने भाई की इज्जत ना करो और घर से भाग जाओ, यही चाहती हैं। देखें यार, जो नस्ली होता है ना, वो नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की रमक है, मालिक के सिवा चीज़ पर आई नहीं खाता। जो नस्ली बच्चियां हैं ना, जो बेटियां हैं जिनको बाप की, भाई की, शोहर की, बेटे की इज़्ज़त का पता है, वो इन तरह के लपड़ झंडस कामों में नहीं पड़ती। उनको पता है खातून को हक चाहिए, बात करने का हक इस्लाम ने उसे दिया है। आज तो खातून जो है, मेरे सामने एक रिपोर्टर खड़ी हुई है, उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा, उसने सर पर दुपट्टा नहीं लिया, तो मैंने क्या उसे मारा है? मैंने उसके साथ लड़ा हूँ कि उसको कहा ज़बरदस्ती के दुपट्टा लो, ये उसके स्वाबदीद है, वो दुपट्टा लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तब भी उसने जवाब देना ना, वो अपनी कब्र में जा रही है। इनके स्लोगन्स इतने गलत क्यों होते हैं? वो क्योंकि और है नहीं ना कुछ बात करने को, फिर स्लोगन ही रह जाता है बात। अच्छा, 100 लोगों का टोला है, कितने लोग हैं? 100 नहीं, 200 के करीब तो होंगे। मतलब ये नहीं मैं कहता कि 100 है, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अच्छी तादाद है जो भी है। बात यह है कि खातून को हक जो मिलना चाहिए, असल वो है कि विरासत में उसे हक दें। असल ये है कि खातून को पढ़ाना लाजमी कर दें इस मुल्क में। यार खवातीन की तालीम, हमारे नबी ने कहा कि विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। दीन इस्लाम दुनिया का आलमगीर मज़हब है और ये वाहिद मज़हब है जिसने कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। आप देखें कि माँ के कदमों तले, और इस्लाम में अगर देखा जाए तो बाप तो बेटे से ज़्यादा बेटी से प्यार करता है। बिल्कुल रहमत है ना, बेटी को रहमत किसने बनाया? इस्लाम ने बनाया। और रहमतुल आलमीन की बात की जाए, रहमतुल आलमीन के पास भी जो है भाई नहीं अगर हिस्सा दे रहा है तो उसके खिलाफ उठे ना, आप कोर्ट जाएं, आप कोर्ट जाएं। यहाँ पर कानूनी रास्ता अपनाएं। एक दिन में सारा हिस्सा मिल जाना है, सारा हक एक दिन में मिल जाना है। सारा साल हमें जो है इस पे काम करना पड़ेगा, सारा साल खातून की। लेकिन अगर औरत ये आज़ादी मांगती है, अगर औरत ये आज़ादी मांगती है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाले कपड़े यहाँ पे पहन के सड़कों पे फिरा जाए तो ये ठीक है? देखें जी, आप हमारे पिछले हुकूमत की एक उसने कहा था इसको पेरिस बनाना है, तो शायद ये पेरिस बनने का हिस्सा है। पेरिस में तो ऐसे चलता है, खातून अपनी मर्जी ड्रेसिंग करती है, तो शायद उनकी हाल लग गई है सानू। ये मार्च है कि क़यामत की निशान? ये मार्च हो, अप्रैल हो, जून, जुलाई हो, हम तो इस्लाम के साथ खड़े हैं और इस्लाम ने खातून को जो इज्जत दी है वो हम देने को तैयार हैं। और मुझे ये बताएं कि जो औरत अपने हस्बैंड की इज्जत करती है, अपने बाप का एहतराम करती है, अपने भाई का एहतराम करती है, उनमें से एक भी औरत देखी आपने यहाँ पे?
मैं कह नहीं सच सकता, बता। देखिए हारिस भाई किसी की मैं ज़ाती ज़िंदगी पे पता चल जाता है, लेकिन मोस्टली पता चल जाता है चीज़ों से कि वो मतलब किस, नहीं नजर आई, मैं जज नहीं कर सकता, लेकिन खानदानी औरत नहीं नजर आई, लेकिन जिस तरह से नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरह ये हालात नज़र आ रहे हैं वो नासाजगार ही हैं हमारे लिए। नहीं आना चाहती वो, इसमें आके अपने ऊपर गंदा लेबल नहीं लगाना सब तबका जिसको परेशानी है उनको लाना चाहिए, जो घरेलू चाइल्ड लेबर कर रही हैं बच्चियाँ उनको लाना चाहिए, जिन औरतों को खवातीन को हकूक नहीं मिलते उनको लाना यहाँ पे काफी ऐसी 2-3 औरतें नजर आई जो फैसल टाउन भी खड़ी होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा ना। अल्लाह माफ़ करे। मैं अच्छा एक और बात, लास्ट ईयर एक बात हुई थी आयशा इकराम का, आपको नाम पता ही आयशा इकराम, वो मीनारे पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान वाली जो आयशा इकराम थी, सैकड़ों लोगों पर पर्चा हो गया कि उसने लोगों ने रेप किया है, बाद में क्या निकला था हारिस भाई? कुछ भी नहीं, वो खुद गिल्टी निकली, FIR वो सारी खुद खुद की स्क्रिप्टेड था। अब खुद जान छुड़वा के चली गई। ये खवातीन उन मर्दों के लिए आवाज़ क्यों नहीं बनी जिन पे करेक्टर असैसिनेशन जिनकी की गई? बनना चाहिए, rapist बनाया गया, बनना चाहिए। तो बस ये खवातीन के हकूक की बात करें, मर्दों के खिलाफ बात ना करें, अपने 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 हकूक के लिए उठें। लेकिन बताएं तो सही, अपना बयानिया तो दें, मीडिया से बात नहीं कर रही, वो नहीं ना बस कर कह रही हैं हम छीन के लेंगी आज़ादी। कौन सी इशारा बड़ा परेशानी वाला जो आपने किया है, ऐसे छीनने से बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा।